हरे कृष्णा। तो आज है दोस्तों, आज का दिन है एकादशी, निर्जला एकादशी का दिन है। मैं आशा करती हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु से मैं प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, आपके भाई व्रत उसी प्रकार से पूर्ण हो जिस प्रकार बड़े बड़े महर्षि विद्वानों ने इस व्रत का पालन किया और उसी प्रकार उन्हें क्षति की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार आपको भी मुक्ति की प्राप्ति हो। तो मैं कामना करती हूँ श्री हरि विष्णु जी से कि हे प्रभु, आपको सर्व पाप मुक्त बनाए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री हरि कृष्ण की कहानी, मतलब एकादशी की कहानी हम जानेंगे, जिसको पूर्ण सुने बिना आपका एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए हम एक बार जय श्री कृष्ण का हाजिरी लगा के कहानी को शुरू करते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जय श्री हरि कृष्ण लिख सकते हैं, लिख दीजिए, इससे आपका नारा लग जाएगा और श्री हरि विष्णु बोलते ही आपके मन में, आज एकादशी का दिन है, मन में बोलते ही आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। लाइक एंड शेयर करने से यह मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मैं उस लायक हूँ कि आपने मेरी वीडियोस को पसंद किए, शेयर किए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ, उपाय, तीज त्योहारों के बारे में आपको समय रहते बता सकूं। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे, कामना करती हूँ। आज की वीडियो में सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। वीडियो के अंत में आपको शुभ पारण मुहूर्त के बारे में भी बताया जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। हर महीने की जो 24 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और तीज त्यौहार के बारे में, कथा के बारे में, हर प्रकार की कथा मैं इस पर डालने का प्रयास पूर्ण रूप से करूँगी, क्योंकि लाइक एंड शेयर ही आपका मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं, पता चलता है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मैं इस कार्य को पूर्ण रूप से इच्छा अनुसार कर पाती हूँ। तो लिखने मात्र से आपके अंदर की एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। ज़रूर लिख दीजिए, अभी भी अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख दीजिए। कथा को बीच में ना रोकें। आपकी इसकी जानकारी पहले ही मैं दे चुकी हूँ कि इसको आप बीच में नहीं रोक सकते। अगर आप काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, अगर बैठ के सुनने का आपके पास समय नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को आप चलाते रहिए और अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए। मन में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु रटते रहिए और आपका कथा को उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार आप धैर्यपूर्वक बैठ के आसन सहित आप सुनते हैं। क्योंकि हर गृहिणी के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल एक कार्य है कि बैठकर उसमें समय का बहुत कटौती होती है गृहिणी के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप लोग काम करते करते भी इस कथा को सुन सकते हैं, परंतु बीच में कथा को ना रोकें, पूरा कथा को अवश्य सुनें। तो हाँ, जैसे कि मैंने बताया, 24 एकादशी होती है एक साल की, एक वर्ष में, और 26 एकादशी होती है, अधिक माह लगने के कारण 26 हो जाती है। इनमें से सभी एकादशियों में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस मात्र एकादशी को करने से आपके सारे वर्ष भर की एकादशियों का फल आपके मात्र एक निर्जला एकादशी व्रत के करने से आपको प्राप्त होता है। जो कि आप 24 एकादशी नहीं कर पाते, तो आप इस व्रत को कर लेने से, निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से आपको पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। कलयुग में इस व्रत को धारण करने से हर सुख की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पौराणिक व्याख्या में भी बहुत कम इसका जो वर्णन है वो कम रोचक नहीं है। पौराणिक गाथाएं भी इनकी बहुत ही रोचककारी है। तो चलिए हम सुनते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने धर्म, अर्थ, मोक्ष, कर्म से मुक्ति देने वाले व्रत का पांडवों को संकल्प कराया था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो वह बोले, श्री कृष्ण बोले, हे नंदन, इसका वर्णन सत्यवती नंदन परमात्मा वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि उनको संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञानी तथा वेदों के विद्वान है। तब वेदव्यास जी ने कहा, श्री कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित होता है, और फिर द्वादशी के दिन स्नान पवित्र होकर फूलों सहित भगवान
के भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करने के बाद नियम कर्म समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब यह सुनकर भीमसेन वेदव्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल व सहदेव, यह सब एकादशी का व्रत करने को लिए कहते हैं, परंतु महाराज मुझसे तो व्रत ही नहीं रखा जाता, मुझसे तो भूखा ही नहीं रहा जाता, मैं नहीं रह सकता। मैं भगवान की पूजा अर्चना भक्ति कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु करने को कहा जाए तो वह सब कार्य मुझसे नहीं होगा। सभी तो वह करते हैं, परंतु हमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। मेरे पेट में जो अग्नि ज्वाला उठती है उसे भूख मिटाने के लिए मुझे अन्न का ग्रहण करना ही पड़ता है। इस पर वेदव्यास जी बोले, अगर तुम नरक को बुरा स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण मत करना। बस इस पर भी भीमसेन बोले, परंतु मैं तो बिना भोजन के, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, भोजन के रह ही नहीं सकता। इस पर भीमसेन संकट में पड़ गए और सोचने लगे, विचार करने लगे। फिर उन्होंने कहा, प्रति वर्ष कोई एक ऐसा महान व्रत हो तो बताए प्रभु। वेदव्यास जी को बोले, बताए, मैं उसको रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में अग्नि है, वह अग्नि भोजन पा लेने के बाद ही शांत रहती है, इसलिए पूरे दिन उपवास तो क्या, मैं तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। पितामह, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको एक व्रत करने से मुझे वर्ष भर की सभी व्रत का फल प्राप्त हो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वेदव्यास जी बोले, हे पुत्र, बड़े बड़े महर्षि विद्वानों ने शास्त्र बनाए हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसा भी वर्णन किया है जिसको मैं आज आपको बतलाता हूँ। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, क्षमता अनुसार परिश्रम से ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। यह सुन भीमसेन जी नरक जाने के भय से डर गए, भयभीत होने लगे और चिंता में पड़ गए। बोले, माह में तो व्रत बहुत होते हैं, ऐसा करने से तो पूरा वर्ष भर में 24 व्रत मुझे करने होंगे। नहीं, मैं तो ये नहीं रह सकता, यह मुझसे नहीं होगा। हाँ, अगर वर्ष भर में कोई एक ऐसा मात्र व्रत हो तो जिसको करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वह मैं प्रयत्न अवश्य करूँगा, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। और कोई ऐसा व्रत कृपया बताए। वेदव्यास जी बोले, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, तुम उसको करना। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल लेना वर्जित माना जाता है, जिसका नाम निर्जला है। वह व्रत आप अवश्य करें। आचमन में भी 6 बूंद से ज़्यादा जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के बराबर हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यदि सूर्योदय से पूर्व द्वादशी सूर्योदय तक निर्जल अन्न तथा जल त्याग कर व्रत करते हैं तो उसे वर्ष भर की सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को तृप्त करके दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करने के पश्चात ही भोजन स्वयं करना चाहिए। इस व्रत को स्वयं भगवान ने ही मुझे बतलाया है। यह व्रत समर्थ तीर्थों व दानों से सर्वश्रेष्ठ है। जो भी इस व्रत को ग्रहण करता है वह मृत्यु के समय यमराज के दूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वह स्वयं विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का ही व्रत है, जिसको निर्जल होकर करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए और गौदान भी करना चाहिए। इस प्रकार भीमसेन एकादशी को सर्वप्रथम किया था। उन्होंने उठा ली है एकादशी और सर्वप्रथम भीमसेन ने यह एकादशी की, जिसके नाम से भीमसेन एकादशी नाम पड़ा और पांडव एकादशी भी इसे कहा जाता है। मिट्टी का घड़ा दान, स्वर्ण का दान व इस दिन बहुत आवश्यक है। इस दिन का दान कई करोड़ स्वर्ण दान के समान होता है। जो लोग इस दिन यज्ञ करते हैं वह उनकी तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। कितना पुण्य व कितना करोड़ों वर्ष तक दान दे चुके हैं वह, जिन्होंने इस दिन यज्ञ किया। जो लोग इस दिन भोजन करते हैं वे चंडाल के समान हैं और जो भले ही
और वह भले ही जिसने इस व्रत को किया वह भले ही धूम्रपान करता हो, सभी प्रकार के पापों को नित्य करता हो, अगर वह भी इस व्रत को कर लेता है तो यकीन मानो कि यह व्रत कर लेने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह भी सुख की ओर जाता है, स्वर्ग की मुक्ति पाता है। ब्राह्मणों को इस दिन संतुष्ट करना चाहिए। इससे श्री हरि हमें संपूर्ण हर तरह से संपूर्ण करते हैं और संतुष्ट करते हैं। वह स्वर्ग की राह में कोई रुकावट आए तो उसे वह हटाते हैं, मार्गदर्शक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। पूर्ण रूप से हमें कथा का उच्चारण करना है, वर्णन करना है, इसलिए वीडियो को आप बीच में ना रोकें। हो सके तो आप महत्वपूर्ण कार्य अपने वीडियो को पॉज करके रोक के आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आप वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं आगे। यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं। उनमें संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम व दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि विष्णु की पूजा, रात्रि में जागरण करते हुए एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को व आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र व गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल व छाता दान करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता दान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठित प्राप्ति होती है। जो श्री हरि विष्णु को सुनता अथवा उनका वर्णन करता है, श्री हरि विष्णु की जो गाथा गाता है और उस दिन जो उनकी कथा सुनता अथवा वर्णन करता है, उसका सुनाता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके वो जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा के सुनने व वर्णन व सुनाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे भीमसेन, पहले यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का निर्जला व अन्न तथा जल त्याग कर आचमन के सिवा कुछ जल नहीं ग्रहण करूँगा करने के साथ संकल्प करते हुए द्वादशी को जगदीश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विधि सहित पूजन करते हुए जल के घड़े का दान का संकल्प इस प्रकार से मंत्र बोलकर बोलना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है, उसका व्रत निर्जल ही करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करने से मनुष्य भगवान विष्णु की करीब पहुंचकर उनका आनंद लेता है और उनको अनुभव करता है। इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी करना चाहिए। सब पापों से मुक्त होकर आनंद से प्रभु हमें फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार करने से भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन ही रुक्मिणी का हरण कर लिया था। इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी व रुक्मिणी हरण एकादशी भी कही जाती है। तो कैसी लगी आपको कहानी वीडियो? आप कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखते हुए ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी इसके आगे हम माता निर्जला की एकादशी की कथा पढ़ेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वह पूरा सुनने के पश्चात ही आपका दोनों कथाएं समाप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु।